नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हमारी श्रृंखला चल रही है 1000 प्रश्नोत्तरी की। इसका ये आपका 12वां भाग है। साथियों, ये हमारा जो सीरीज है वो यूजीसी नेट और स्लेट आदि सभी परीक्षाओं के अलावा टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम है हिंदी से, उसके लिए भी उपयोगी साबित होगा। तो चलिएगा शुरू करेंगे वीडियो। साथियों, आप लोग पेन पेंसिल लेके बैठ जाइएगा और बताइएगा कि लगभग हमारे इन 30 प्रश्न हैं आज, कूट वाले प्रश्न हैं, और आप लोग कितने सही कर पाए हैं 30 में से, ये आप बताइएगा। और साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और कमेंट भी ज़रूर करें अगर वीडियो आप पसंद करते हैं तो। चलिएगा देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, इन आलोचना ग्रंथों को इनके आलोचकों के साथ सम्मिलित करना है। और आलोचना ग्रंथ कौन कौन से हैं वो देख लीजिएगा। सबसे पहले इसमें है आपका मानव मूल्य और साहित्य, डॉक्टर संतोष कुमार तिवारी और लक्ष्मीकांत वर्मा, भाषा और संवेदना। ये हैं इधर आपका नई कविता के प्रतिमान और श्याम स्वरूप चतुर्वेदी, संवादों के सिलसिले नंबर सिंह, धर्मवीर भारती। तो साथियों याद रखिएगा, इसमें आपका कौन से सम्मिलित है वो हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा इसको जूम करेंगे इधर। हाँ देखिए, अब इसमें जो आपका मानव मूल्य और साहित्य है वो साथियों धर्मवीर भारती का है। भाषा और संवेदना आपका रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। और नई कविता के प्रतिमान आपका श्री लक्ष्मीकांत वर्मा, और संवाद के सिलसिले डॉक्टर संतोष कुमार तिवारी। तो साथियों इसमें कहेंगे तो ए का 5वां है और बी का तीसरा है और सी का दूसरा है और डी का पहला है। तो इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो साथियों इसमें ऑप्शन सही है आपका ए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। अगला प्रश्न है, मेरी कॉलेज डायरी के लेखक कौन है। मेरी कॉलेज डायरी के लेखक डॉक्टर रामविलास शर्मा, शिव कुमार मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र या डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। बताइएगा कौन हो जाएंगे। तो साथियों ये डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्न रामदरस मिश्र की आत्मकथा नहीं है, निम्न में से रामदरस की जो आत्मकथा है बताइए। जैसा मैंने देखा, मेरे जीवन के अनुभव, जहाँ मैं खड़ा हूँ या काला पानी, इनमें से कौन सी रामदरस मिश्र की आत्मकथा है। सही उत्तर है साथियों जहाँ मैं खड़ा हूँ। अगला प्रश्न है, क्षत्रिय पत्रिका के संपादक कौन थे। क्षत्रिय पत्रिका बाबू रामदीन सिंह, राजा रामपाल सिंह, सदानंद मिश्र या अंबिका दत्त व्यास। क्षत्रिय पत्रिका। तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा इसका बाबू रामदीन सिंह। अगला प्रश्न है, मोबाइल उपन्यास की लेखक कौन है। चंद्रकांता, क्षमा शर्मा, मनीषा कुलश्रेष्ठ या चित्रा चतुर्वेदी। मोबाइल उपन्यास की उपन्यासकार कौन है साथियों। तो सही है क्षमा शर्मा। अगला प्रश्न है, निम्न देश के विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित कहानी नहीं है। विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित कहानी इनमें से नहीं है। परदेसी, लेटर बक्स, मलबे का मालिक या मेरा वतन। तो साथियों से उत्तर हो जाएगा परदेसी। अगला प्रश्न हमारा, हिंदी प्रथम मुस्लिम कवि माने जाते हैं। हिंदी के प्रथम मुस्लिम कवि बब्बर कवि, अब्दुल रहमान, अमीर खुसरो या मुल्ला दाऊद। मुस्लिम कवि। तो साथियों से उत्तर हो जाएगा आपका इसमें से अब्दुल रहमान। अगला प्रश्न है, मुंडिया 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 सिरुमुंडियो चित्तू अणम मुंडिया पंक्ति की कवि कौन है। गोरखनाथ, सरहपा, मुनीराम सिंह या कबीर। बताइए कौन हो जाएंगे। तो साथियों सही उत्तर है इसका मुनीराम सिंह। अगला प्रश्न है, नंदजू का प्यारा जिन कंस को पछारा, यह वृंदावन वारा कृष्णा साहब हमारा है। किस भक्त कवित्री की रचना है। ताज, मीराबाई, छत्र कुमारी या अलवेली अली। बताइए। तो साथियों साध है आपका इसका आंसर ताज। चलिए देखते हैं अगला हमारा है, इसमें से बताना है इन आलोचना ग्रंथों के उनके आलोचकों के नाम से सुमेलित करना है। देखिए साथियों, इसमें आपका साहित्य शास्त्र, काव्य शास्त्र, समीक्षा शास्त्र या नया साहित्य, नए प्रश्न आपको बताना है। तो साथियों इसमें से जो साहित्य शास्त्र है वो आपका हो जाएगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा। काव्य शास्त्र आपका हो जाएगा
आपका भगीरथ मिश्र। समीक्षा शास्त्र आपका हो जाएगा सीताराम चतुर्वेदी। और नया साहित्य नए प्रश्न आपका हो जाएगा आचार्य नंदुलारे वाजपेयी। तो साथियों डी ऑप्शन इसका सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी में मांसलवाद के प्रवर्तक कौन है? हरिवंश राय बच्चन, भगवती चरण वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी या रामेश्वर शुक्ल अंचल। तो साथियों सही उत्तर है रामेश्वर शुक्ल अंचल। रामेश्वर शुक्ल अंचल। और पाऊ कहाँ हरे हाय तुम्हें धरती में घसो है, घसो की आकाश ही चिरो, पंक्ति किस कवि की है? पाऊँ कहाँ हरे हाय तुम्हें धरती में घसो की आकाश ही चिरो, घनानंद बोधा ठाकुर या रसकान किसकी है? तो साथियों ये जो पंक्ति है आपकी घनानंद की है। अगला प्रश्न है, अस्तित्ववाद के प्रवर्तक कौन है? अस्तित्ववाद के प्रवर्तक कामू, हेडगर, किरकेगार्ड या नीत्शे। अस्तित्ववाद के प्रवर्तक तो साथियों से उत्तर है किरकेगार्ड। अगला प्रश्न है, निम्न हिंदी का पहला चरित्र प्रधान उपन्यास माना जाता है? हिंदी का पहला चरित्र प्रधान उपन्यास निर्मला, परख, शेखर एक जीवनी या कल्याणी। निम्न हिंदी का पहला चरित्र प्रधान तो साथियों से उत्तर हो जाएगा परख। अगला प्रश्न है, निम्न अस्तित्ववादी उपन्यास नहीं है? नदीदीप, अजय की डायरी, बेदिन या परख। अस्तित्ववादी जो नहीं है, सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका परख हो गया है। तो इसका अगला जो अस्तित्ववादी नहीं है वो साथियों हो जाएगा आपका परख। और अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो हिंदी में मनोवैज्ञानिक उपन्यास के प्रवर्तक किसे माना जाता है? जैनेन्द्र, अज्ञेय, डॉक्टर देवराज या प्रभाकर माचवी। सही उत्तर हो जाएगा साथियों जैनेन्द्र। अगला प्रश्न है, गडरिया और आलेम शीर्षक से ग्रे कार्ड, शेफर्ड एंड द फिलोसफर का अनुवाद किसने किया है? बताइएगा। बाबू लक्ष्मी प्रसाद, श्रीधर पाठक, रत्नाकर, बद्रीनारायण चौधरी। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा श्रीधर पाठक। अगला प्रश्न है, पांडव पुराण के रचयिता कौन है? यश कीर्ति, नैनंदी, विमलदेव सूरी या वीरभान। पांडव पुराण के रचयिता कौन है? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा आपका यश कीर्ति। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी कविता की समीक्षा प्रस्तुत करने वाले प्रथम आलोचनात्मक ग्रंथ है? त्रिवेणी, सुकवि, संकीर्तन, कवि रत्नाकर या हिंदी नवरत्न। जो समीक्षा प्रस्तुत करने वाला हिंदी कवियों की समीक्षा किस ग्रंथ ने सबसे पहले प्रस्तुत की है? तो साथियों से उत्तर हो जाएगा हिंदी नवरत्न। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सेठ गोविंद दास, राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन, पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित गोविंद वल्लभ पंत। कौन थे हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष? बताइएगा। सही उत्तर इसका हो जाएगा साथियों पंडित मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न है, चलिए देखते हैं, निम्नलिखित कवियों में उनके उपनाम के साथ सुमिलित करना है। उनके उपनाम के साथ सुमिलित करना है। तो साथियों राम गोपाल शर्मा, राम गोपाल शर्मा देखिएगा ये हो जाएंगे दिनेश, राम गोपाल शर्मा, दिनेश। केदारनाथ मिश्र प्रभात, जगदम्बा प्रसाद आपका स्नेही, गया प्रसाद शुक्ल, गया प्रसाद शुक्ल। साथियों ये देखिए जगदम्बा प्रसाद आपके हितैषी हैं और गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, जगदम्बा प्रसाद का हितैषी है, स्नेही नहीं है। ये स्नेही आपका गया प्रसाद शुक्ल का है। ठीक है, तो इसमें से आपका सही ऑप्शन हो जाएगा जो ए का दूसरा है, बी का पहला है और सी का चौथा है और बी का तीसरा है। तो आपका बी ऑप्शन इसका सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है, कूट का ही है। निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके कवियों के साथ सम्मिलित करना है साथियों। साखी, लोग भूल गए हैं, नाव के पांव या माया दर्पण। कौन सा सही हो जाएगा? देखिए साथियों इसमें से हम कहेंगे तो साखी जो है विजयदेव नारायण शाही, लोग भूल गए हैं आपका हो जाएगा रघुवीर शाह, नाव के पांव साथियों आपका जगदीश गुप्त और माया दर्पण आपका श्रीकांत वर्मा। तो साथियों इसमें ए का आपका चौथा है, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला। तो ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित
कहानियों को उनके कहानी लेखिकाओं के साथ सम्मिलित करना है। निशादूत बताइए किसकी है? सफ़ेद कौवा, अकेली, तीसरी हथेली, ये किसकी हैं? तो साथियों सही उत्तर इसका हो जाएगा निशादूत जो है आपका, ये हो जाएगा मृदुला गर्ग का, सफ़ेद कौवा आपका मंजुल भगत का, अकेली आपका मनु भंडारी का, और हथेली आपका, तीसरी हथेली आपका राजी सेठ का, राजी सेठ का। तो आपका बी ऑप्शन इसमें से सही है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न लेखकों को उनके उपनाम के साथ सम्मिलित करना है। मोहनलाल महतो आपका वियोगी, लक्ष्मी नारायण बताइए कौन हो जाएंगे? लाला या भगवान या भैया जी या सुधांशु निर्गुण कौन हो जाएंगे? मोहनलाल, लक्ष्मी नारायण कौन हो जाएंगे बताइए? लक्ष्मी नारायण बताइए कौन होंगे? तो साथियों लक्ष्मी नारायण आपका हो जाएगा इसमें से सुधांशु। कौन हो जाएंगे? सुधांशु। मोहनलाल, योगी महतो, लक्ष्मी नारायण, सुधांशु। और उसके बाद आपका भगवान दीन, भगवान दीन कौन हो जाएंगे? भगवान दीन, लाला भगवान दीन हो जाएंगे। और आपका ये द्विजनाथ मिश्र, द्विजनाथ मिश्र कौन हो जाएंगे? निर्गुण। ठीक है, द्विजनाथ मिश्र निर्गुण हो जाएंगे। ठीक है साथियों, तो इस तरीके से हो जाएगा। तो थोड़ा हमको लक्ष्मी नारायण पे डाउट है, तो लक्ष्मी नारायण यहाँ पे आपके वियोगी तो आपका मोहनलाल महतो जी हैं। ठीक है, चलिए फिर भी ये सही है आपका क्रम। इसमें से इस तरीके से देखें तो यहाँ छठा जो भेद है नहीं, लेकिन ये जो गलत दे दिए हैं यहाँ पर, इसमें वैसे सही ऑप्शन जो है आपका यही हो जाएगा सी, लेकिन ये चौथा है या छठा नहीं है। ठीक है, तो ये सुधांशु ही हो जाएंगे, लक्ष्मी नारायण सुधांशु। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कहानी आंदोलनों को उनके प्रवर्तक के साथ सम्मिलित करना है, बताइएगा। नई कहानी किसकी है? सचेतन कहानी किसकी है? सक्रिय कहानी किसकी है? सहज कहानी किसकी है? बताइएगा। महीप सिंह हैं, जगदीश चतुर्वेदी हैं, अमृत राय हैं, नामवर सिंह हैं, राकेश वत्स हैं। इनमें से सम्मिलित करना है साथियों। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका नई कहानी आपकी नामवर सिंह, सचेतन कहानी आपकी महीप सिंह, सक्रिय कहानी आपकी राकेश वत्स, और सहज कहानी आपकी अमृत राय। तो इसमें सही ऑप्शन आपका इसके यही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सम्मिलित करना है। तो संपादक हैं इसमें प्रकाश और ये सब। तो देखिएगा आपके बुद्धि प्रकाश मुंशी सदा शुक्लाल, प्रजा हितैषी राजा लक्ष्मण सिंह, ब्राह्मण आपका प्रताप नारायण मिश्र, और हिंदी बंगवासी आपका अमृतलाल चक्रवर्ती। तो इस तरीके से आपका ये डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, पांचवा, तीसरा, दूसरा, चौथा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला है निम्नलिखित बिहारी सतसई टीका ग्रंथों को उनके टीकाकारों के साथ सम्मिलित करना है। बिहारी की सतसई किसकी है? देव और बिहारी, बिहारी और देव और बिहारी रत्नाकर, ये आपको बताना किसका है। जगन्नाथ रत्नाकर, लाला भगवान दीन, कृष्ण बिहारी मिश्र, पद्म सिंह शर्मा या डॉक्टर रविंद्र जैन। तो इनमें से सम्मिलित करना है साथियों। तो सही आपका है इसमें से, देखिएगा बिहारी की सतसई आपका हो जाएगा पद्म सिंह शर्मा, देव और बिहारी आपका हो जाएगा कृष्ण बिहारी मिश्र, बिहारी और देव आपका हो जाएगा लाला भगवान दीन, और बिहारी और रत्नाकर आपका हो जाएगा जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिएगा देखते हैं अगला प्रश्न है निम्नलिखित काव्य कृतियों को इनके कवियों के साथ सम्मिलित करना है। तो साथियों देखिएगा सही इसका हो जाएगा
काव्य निर्णय आपका भिखारी दास। रसिक प्रिया आपका हो जाएगा केशवदास। कवि कुल कल्पतरु आपका हो जाएगा चिंतामणि। और हिम्मत बहादुर बिरदावली आपका हो जाएगा पद्माकर। तो इस तरीके से आपका सी ऑप्शन इसका सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, निम्नलिखित पंक्तियों को सुमिलित करना है कवियों के साथ। देखिएगा, इसमें आपका भारत माता ग्रासवासिनी ये आपका पंत का हो जाएगा। जागो याद कर गतमान मेरे प्राण हिंदुस्तान, तो ये साथियों हो जाएगा आपका रांगे राघव। भारत आपका पंत का है और कभी ये जागो याद ये रांगे राघव का है। और कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ ये आपका साथियों मैं गीत लिखूं तुम गाओ ये तो आपका नरेंद्र जी का है। ये किसका है? नरेंद्र जी का। और ठीक है, और जो आपका कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ ये रांगे राघव का है। तो इस तरीके से भारत माता ग्रासवासिनी आपका ये पंत जी का, जागो याद ये आपके रांगे राघव, और कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ ये आपके बालकृष्ण जी का है। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ बालकृष्ण का, मैं गीत लिखूं तुम गाओ ये आपका नरेंद्र जी का है। ठीक है साथियों, चलिएगा देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है हमारा, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सम्मिलित करना है। तुम नहीं आए न आओ याद दे दो, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, वीरों का कैसा हो बसंत, ओ द्विधाग्रस्त शार्दुल बोल। इसमें से ये जो लेखक हैं इनके साथ सम्मिलित करना है साथियों। सही उत्तर हो जाएगा तुम नहीं आए ना आए आओ याद दे दो, ये आपका माखनलाल चतुर्वेदी। जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ आपका भवानी प्रसाद मिश्र। वीरों का कैसा हो बसंत आपका बालकृष्ण शर्मा। और ओ दुविधा के सादुल बोल ये आपका हो जाएगा दुविधा के सादुल बोल, ये आपका हो जाएगा कहेंगे तो दिनकर। ठीक है, इस तरीके से आपका ये ऑप्शन सही है। तो साथियों आपका आज का आखिरी प्रश्न है ये, निम्नलिखित पंक्तियों में उनके कवियों के साथ सम्मिलित करना है। अब मिली विचरण नहीं की जाए, कहाँ करो बैकुंठ की ही जाए, मोमन के दर छवि पे अटक के देखो माई सुंदरता को सागर। ये पंक्तियां किनकी हैं? अब मिली विचरण नहीं की जाए ये किसकी है? तो साथियों ये है आपकी मीराबाई। और कहा करो बैकुंठ ही जाए परमानंद दास। मोमन गिरधर छवि पे अटक क्यों कृष्णदास। और देखो माई सुंदरता को सागर आपका सूरदास। इस तरीके से ये आपके बी ऑप्शन सही है। तो साथियों ये हमारे आज 30 प्रश्न हुए। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कूट वाले प्रश्न थे और आप कितना सही किए हैं जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें साथियों, शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ साथियों सब्सक्राइब करें। इसके अलावा साथियों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में साथियों लिंक है, तो वहाँ जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, वहाँ आपको और अन्य बहुत सारी चीज़ें लाभान्वित करेंगी, तो वहाँ जुड़ जाइएगा। तो फिर मिलेंगे साथियों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।